हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि यार आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की क्लास बहुत ही खास है और जिस यूनिट पे क्लास है ये बहुत ही काम की यूनिट है आपके ट्वेल्थ और इलेवेंथ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ऐसे समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है ये, हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ भी गए होंगे। क्लास इलेवेंथ की यूनिट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईओसी भी हम लोग बोलते हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यदि हम लोग जीओसी का पार्ट यदि हटा दें, यदि आप इलेवेंथ में जीओसी पढ़ के ना जाओ, तो आप 110% क्लास ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी टॉपिक आपके लिए समझना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा होगा। सो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं आगे। मैं स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूं। बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या थे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, सारी बातें आज हम लोग करेंगे। ओके। सो आज की क्लास में मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके। आई होप कि यार स्क्रीन आपको दिख रही होगी। स्क्रीन आपको बेटा दिख रही होगी। तो यार स्क्रीन में आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओल्ड कॉन्सेप्ट यार क्या कह रहा था कि केमिकल कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कह रहे यार कि या तो केमिकल कंपाउंड ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है। लेकिन ओल्ड कॉन्सेप्ट जो बात कह रहा था वो बहुत दिन तक नहीं चल पाया। अभी हम लोग बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुझे मिलते हैं, जो लिविंग थिंग से डिराइव्ड हुए हैं या लिविंग थिंग से मुझे डायरेक्टली मिले हुए हैं। ठीक बात है क्या। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मुझे कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से मुझे मिल रहे हैं या फिर डिराइव फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग है, जैसे रॉक, क्ले, सैंड, मिनरल्स, ये सब। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है। तो इसके लिए सबसे पहले जो बात कही वो थी बर्जेलियस ने बात इसके बारे में बोली। मैं आपको ले चलता हूं बर्जेलियस की तरफ। तो जॉन जेकॉब बर्जेलियस आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा। ये आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा। तो यार बर्जेलियस को मैं कह सकता हूं कि इन्होंने जब स्टार्टिंग में ये बात बोली तो आपको ऐसा लगेगा सर ये तो बाबा बर्जेलियस है, क्योंकि बाबा बर्जेलियस ये बात कह गए कि भैया ये मिस्टीरियस फोर्स या फिर वाइटल फोर्स लगता है लिविंग थिंग में, और कह रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे मिलते हैं। तो मतलब उन्हें कह रहा भैया देखो मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे हो रहा है, एक कोई चमत्कारी फोर्स, एक कोई रहस्यमय फोर्स कह रहा काम कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और कह रहा हमें क्या क्या मिल जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाता है। ऐसी बात मुझे किसने बताई, बाबा बर्जेलियस, जॉन जेकॉब बर्जेलियस, स्वीडिश केमिस्ट थे ये। और मैं इनको कह सकता हूं आज कि बाबा बर्जेलियस। क्यों बोल रहे हैं बाबा, आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इन्होंने ये बात बताई कि भैया मुझे नहीं पता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं, ये बस गॉड गिफ्टेड फोर्स से आ जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता मेरे भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी लैब में प्रिपेयर ह्यूमन के एंड से नहीं बनाया जा सकता, ये बात बाबा बर्जेलिस ने कही। लेकिन ये थ्योरी बहुत दिन तक चली नहीं, ये थ्योरी का एंड अभी होने वाला है। इन्हीं का एक स्टूडेंट था होलर, जर्मन केमिस्ट होलर, जो कि बर्जिलियस का एक स्टूडेंट था। उसने इन्हें ज्वाइन किया और उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला। जबकि बाबा बर्जिलियस ने साफ साफ कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब बाय द ह्यूमन। ये बात साफ साफ बाबा बर्जिलियस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। इनका ही एक स्टूडेंट आया और उन्होंने इनकी वाइटल फोर्स थ्योरी में आग लगा दी। आओ जरा देखते हैं। अच्छा, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि होलर जो कि जर्मन केमिस्ट, होलर एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। अब आपको सर ये क्या बात हुई, ये आपने फिर क्यों लिखा हुआ एक्सीडेंटली, क्योंकि बाबा बर्जेलियस के जो स्टूडेंट होलर, जो जो इन्होंने इनको ज्वाइन किया था इनकी लैब को, बर्जेलियस की लैब को जिन्होंने ज्वाइन किया होलर ने, उन्हें भी ये बात पता नहीं था कि मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डालूंगा। गलती से एक्सीडेंटली उनको वो कंपाउंड मिल गया। कैसे मिला जरा देखते हैं। ये क्या कर रहे थे यार, इन्होंने सिल्वर साइनेट की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से इन्होंने कराई। और इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि भैया ये बन जाएगा NH4Cl, यानी कि अमोनियम साइनेट और AgCl अलग हो जाएगा।
अभी आप पहले जरा इसको ध्यान से जरा समझो। आपके लिए समझना बहुत टफ बात नहीं है। आप जो बच्चे 11th के हैं, मैं उनको जरा बता दूं कि देखो बहुत बड़ी बात नहीं कि यार Ag प्लस ये माइनस, अमोनियम प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस वाले आपस में जाके जुड़ गए, आप ऐसे समझो यार, अनलाइक चार्ज आपस में जाके जुड़ गए। ठीक है ना, बाकी धीरे धीरे क्या आपको रिएक्शन है बाद में समझ में आएंगी। अभी जनरल आपको समझो। तो Ag बेटा किसको मिल गया, Cl को मिल गया, प्लस वाले माइनस को, और प्लस अमोनियम जो प्लस है वो CNO माइनस को। तो ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये भी। मतलब इसकी जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था इसका, वो तो ये था। उसकी एक्सपेक्टेशन तो ये थी, एक्सपेक्टेशन, ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि भैया अमोनियम साइनेट मिलेगा। अच्छा, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं आपको लिख देता हूं, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, वो भी उसकी यही थी कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे मिल जाएगा। अरे भाई हाँ या ना। लेकिन हुआ कुछ यूं कि उसको ये ना मिलकर इसको क्या मिल गया, ये इसको ये ना मिलके इसको भैया क्या मिल गया, मैं आपको बताता हूं। अमोनियम साइनेट शायद फर्दर हीटिंग की साथ साथ ये जाके कन्वर्ट हो गया था NH2CONH2। अरे भाई हाँ या ना। ये रीअरेंज हो गया था किसमें, अब NH2CONH2। ठीक बात है क्या। मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी जब उसने टेस्ट किया, ठीक है ना, अलग अलग केमिकल टेस्ट किए, कि यार ये अमोनियम साइनेट मुझे क्यों नहीं मिला यार, वो कंफ्यूज हो गया यार। अच्छा, ये AgCNO क्या है, मैं जरा लिख देता हूं। ये बेटा क्या है, ये सिल्वर साइनेट, क्या है ये, सिल्वर साइनेट। ये उसने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बेटा क्या थी, कि अमोनियम साइनेट मिल जाएगा यार, अमोनियम साइनेट, ये उसको लग रहा था। लेकिन हुआ क्या कि ये अमोनियम साइनेट रीअरेंज होके यूरिया बन गया। और यूरिया बेटा क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। एक क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इनको तो एक्सपेक्टेशन थी अमोनियम साइनाइड बनने की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, और गलती से बेटा क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, इन्होंने कहा कि बाबा वर्जीलियस साहब, अब आपकी जो थ्योरी थी मिस्टीरियस फोर्स वाली, वाइटल फोर्स वाली, वो आज एंड हो गई है। एक्सीडेंटली ही सही, लेकिन मैंने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर डाला। और यहीं से स्टार्ट हुआ नया कॉन्सेप्ट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। तो आप ये बात कह सकते हो कि होलर वॉज द फर्स्ट जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मिथ था एक, ठीक है ना, कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाए जा सकते, उन्होंने ब्रेक कर दिया था। एक्सीडेंटली ही सही। ठीक बात है क्या। एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, यहीं से इस थ्योरी का अंत हो गया। ठीक बात है क्या। चलो भाई जरा आगे बढ़ते हैं। आप अभी आगे पढ़ोगे आइसोमरिज्म वाला कॉन्सेप्ट। आप यदि ध्यान से देखोगे तो ये NH4CNO जो जो लिखा हुआ है, और जो NH2CONH2 लिखा हुआ है, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। ठीक बात है क्या। लेकिन ये अलग अलग कंपाउंड है, आइसोमरिज्म का फिनोमेना यहां पे आ गया है। और यही बात आगे अभी निकल के आएगी कि ये आइसोमर होते हैं, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा बन गया था। बहुत सारे आपको बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि पोटेशियम साइनेट, इन्होंने, मैं जरा अगली स्क्रीन लेता हूं, कि पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन जब अमोनियम सल्फेट से कराई गई थी, अमोनियम सल्फेट, इसकी जब रिएक्शन हुई थी, तो ये बेटा कंपाउंड बना था मेरा NH4CNO, अमोनियम साइनेट। और साथ में बेटा जो जो कंपाउंड बना था वो था मेरा K2SO4। ठीक बात है क्या। और आप इसको बैलेंस आउट कर लो, यहां पर 2 और यहां पर 2 लगा लो। ठीक बात है क्या। तो ये कंपाउंड बना था। ये फर्दर वही वाली बात आ गई, ये क्या है, अमोनियम साइनेट। तो एक्सपेक्टेशन उसकी ये थी, मतलब ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट, और यहां बेटा क्या बन गया, अमोनियम साइनेट। तो उसकी एक्सपेक्टेशन अभी भी यही वाली थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। ये उसका एक्सपेक्टेड, ये उसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, जो कि उसको नहीं मिला। वॉट ही ऑब्जर्व, क्या उसने ऑब्जर्व किया, वॉट ही ऑब्जर्व कह रहा है, ये जो कंपाउंड था वो फर्दर रीअरेंज होके NH2CONH2 बन गया था, जिसे मैं यूरिया के नाम पे बोल रहा हूं। एंड यूरिया वॉज द फर्स्ट
ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर इन अ लैब। तो ये बात आपको एकदम दिमाग में रखनी है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, ये पहला कंपाउंड था जो होलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना डाला था। तो बहुत सारे बुक्स में ये सिल्वर साइनेट वाली रिएक्शन, और बहुत सारे में आपको ये भी मिल जाएगा कि पोटेशियम साइनेट ऑन रिएक्शन विद अमोनियम सल्फेट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बात वही है, यहां पर भी ठीक बात है कि ध्यान रखना चाहिए इस बात को, परेशान होने वाली बात है। दोनों मैंने आपको बातें इसलिए बता दी हैं। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मैं यहां पर हाईलाइट भी कर देता हूं कि ठीक है ना, कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो बेटा बनाया गया वो बेटा क्या था, यूरिया। फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। क्लियर है क्या, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत हो गया, वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई। अब लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि भैया ऐसा कुछ है नहीं कि कोई चमत्कारी फोर्स काम करता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग से भी आप मतलब मिल रहे थे पहले, और नॉन लिविंग से भी हम लोग इनको बना पाएंगे, या हम इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी इसको हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक बात है क्या। जैसे ही होलर ने ये वाली बात दुनिया के सामने लाई कि यूरिया उसने बना डाला, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, उसके बाद तो लाइन लग गई नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाने लगे। तो सबसे पहला था यूरिया, होलर ने बनाया। उसके बाद कोल्बे ने एसिटिक एसिड, बर्थलॉट ने मेथेन, और ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना स्टार्ट हुआ। तो फ्रॉम प्योरली इनऑर्गेनिक सोर्सेस, प्योर इनऑर्गेनिक सोर्सेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का सिलसिला जारी हो गया। मैंने इन सबको आपके स्क्रीन पे लिख दिया है ताकि आप इनको बढ़िया से समझ पाओ। ठीक बात है क्या। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको इनऑर्गेनिक से बना लिया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया सारी बातें इसके बारे में। ठीक बात है क्या, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं यार, चेंज करता हूं। तो अब जैसे ये वाली थ्योरी खत्म हुई तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि यार देन व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स, क्वेश्चन रेज हुआ कि यार हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। कह रहा है वो कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना, वो अपने क्या है, हाइड्रोकार्बन है। जैसे बेटा मैं आपसे कहता कि मैं लिखूं मेथेन CH4, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। मैं आपसे कहता CH3 ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, एथेन। मैं आपसे कहता यहां लिखा हुआ है CH3 ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन थोड़ा बहुत आपने क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ा होगा। मैं कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मैं कहूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मैं कहूं एक साइक्लिक कंपाउंड मैंने कोई बेटा यहां पर बना दिया, ये भी क्या है, ये भी क्या है, बेंजीन मैंने यहां पर बना दी, ये भी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन कंटेन करता है। बेंजीन बेटा क्या होता है, C6H6 होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। ये तो है बेंजीन। डन है क्या। अब ये सब बातें हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे कि यार कि कौन सा कंडेंस्ड फार्मूला है, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, ये सारी बातें भी करेंगे क्लासिफिकेशन में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया कि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं एंड द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मेरे भाई, कि कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर द हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ सम अदर एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कुछ भी कह रहा उसमें लगा दो अदर देन कार्बन हाइड्रोजन। तो कह रहा वो भी मेरे क्या है, वो बेटा मेरे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं कि इसी के डेरिवेटिव, जैसे आपने मेथेन लिखा ना CH4 ऊपर लिखा था, मैंने CH4 या CH3 कर दिया, एक यहां Cl लगा दिया। तो कार्बन हाइड्रोजन तो है, ये क्लोरीन भी आ गया। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ये और अदर एलिमेंट यदि उसमें साथ में आ गए तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, और इसे बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक बात है क्या। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां लिखा हुआ CH3CH2OH, एल्कोहल है ये अपना क्या था, हेलाइड कंटेनिंग है। और दूसरा देख लो, मैं आपसे कहता CH3
CH2NH2, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं आपसे कहता CH3COOH, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आज हमारे पास हैं, जो या तो वो हाइड्रोकार्बन के टर्म इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन है, या फिर वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्लियर बात है क्या? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं यार, जरा स्लाइड को चेंज कर देते हैं। अब यार बात आ गई कि यार कि आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो जितने भी नॉन कार्बन कंपाउंड होंगे, ऑल नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो ऑब्वियस सी बात बेटा कि वो तो क्या ही है, जिनमें जो कार्बन कंटेंट नहीं करते हैं वो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ही, पहली बात। ठीक बात है क्या? इसके अलावा जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसमें हाइड्रोजन नहीं है। ठीक बात है क्या? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट यदि नहीं है, तो 110% वो हमारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आपको दिखेगा ना कि देखो H भी है, C भी है, ठीक है ना। तो ये बेटा क्या होगा मेरे, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट बेटा क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, यहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है ना। आओ जरा देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जरा बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आ गया, कह रहा कि सिलेक्ट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताने हैं कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। पहला H2CO3। भैया H2CO3 तो बेटा मेरा क्या है, तो CO3 आ गया ना यार। अब आप ध्यान से जरा समझना, मैंने आपसे क्या कहा था कि कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। आपने ये नहीं देना सर कि देखो H भी है, C भी है। मैंने अभी तो आपको बताया कि यदि कार्बोनेट वाला आयन आ रहा है, CO3 2- कार्बोनेट, और बाई कार्बोनेट यदि ये दोनों आ गए, ये भैया मेरा क्या है, बाई कार्बोनेट, और ये क्या है, कार्बोनेट। ये भी दोनों के दोनों बेटा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अलॉन्ग विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये क्या है, मेरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। NaOH, इसमें कार्बन है ही नहीं। ठीक बात है क्या? अच्छा, मैंने उसको टिक क्यों कर दिया, हाँ सही तो है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था पहला वाला। दूसरा वाला बेटा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक बात है क्या? तीसरा वाला देखो, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, और अदर देन एलिमेंट है, तो सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही मेरा। मैंने अभी तो सिखाया कि कार्बन और हाइड्रोजन तो मस्ट है, कार्बन हाइड्रोजन मस्ट है, उसके अलावा कोई एलिमेंट यदि है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और आप ये मत करना सकते तो फिर जो पहला वाला क्वेश्चन है, नंबर 1 वाला, उसमें तो खुद कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया, तो उसमें क्या दिक्कत? मैंने आपको अलग से नोट लिखाया है कि बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट जो आपके होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। ठीक बात है क्या? तो ये ऑर्गेनिक है। अच्छा, Na2CO3, ये बेटा फिर से क्या आ गया, तो CO3 बेटा कौन सा, वैसे तो आप देख लो इसमें अपना CO3 वाला कार्बोनेट आ गया ना ये, ठीक है ना, और H भी नहीं है। ठीक है, H होता भी तो ये अपना कार्बोनेट नहीं होता, फिर ऑर्गेनिक वाला डन है क्या? ये भी इनऑर्गेनिक है। ये वाला ऑर्गेनिक है। ये देखो बेटा ऑर्गेनिक है, CH3Cl, ये ऑर्गेनिक है, मैंने अभी सिखाया। NaSCO3 इनऑर्गेनिक है, क्योंकि सर ये बाई कार्बोनेट, ये बाई कार्बोनेट है। ये क्या है, कार्बोनेट है, ये क्या था, कार्बोनेट है। क्लियर है क्या? SClO4, ठीक है ना। अब इसको कार्बन ना मान ले सर कि ये कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है ना, वो पूरा Cl लिखा हुआ है, क्लोरीन है ये, क्लोरीन। ठीक बात है क्या? तो ये भी मेरा क्या, इनऑर्गेनिक है। अच्छा, SCN के बारे में अलग अलग बातें हैं, बहुत लोग इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते रहे, लेकिन इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड के उसमें हम लोग रखते हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग में इसको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों मानते थे। ठीक है ना, कई सारी बुक्स में एससीएन के बारे में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं। ठीक है, ज्यादा इसके कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया मेरा एससीएन। ठीक बात है क्या? SCN इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आओ, K2Cr2O7 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। PCl5, देखो यार यहाँ पे ना तो कार्बन है ना ही हाइड्रोजन है, इनऑर्गेनिक। H3BO3 इनऑर्गेनिक। CCl4, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, CCl4 में आप ये मत सोच लेना कि सर ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये इनऑर्गेनिक है, ऐसा आपको लग सकता है क्योंकि उसमें H नहीं है। बेसिकली ये मेथेन से ड्राइव हुआ है, ये एक रिएक्शन है। अभी आपने यदि क्लास 10th में पढ़ी होगी कि मेथेन की रिएक्शन जब Cl2 से होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक्सेस
Cl जब हम लोग लेते हैं तो हर एक एक H हटता जाता है, Cl उसमें आता जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये CCl4 इसी से बना हुआ कंपाउंड है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक बात है क्या? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें गलती मत कर देना। SCOOH कार्ब, ये तो अपना एकदम क्लियर है यार, ये अपना क्या है, ये फॉर्मिक एसिड है। ठीक बात है क्या? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यार, ठीक है ना, एस कंटेनिंग। नाइट्रिक एसिड, इसमें कार्बन है ही नहीं, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो एक बार ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। मैंने एकदम साफ साफ बात की कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, मतलब कि CO3 कंटेनिंग और HCO3 कंटेनिंग यदि आ जाए तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक बात है क्या? और बाकी कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है ना? और डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बता रखे हैं कि कोई भी एलिमेंट होता, ठीक है ना, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, कुछ भी कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ, तो वो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसमें होता है, फैमिली में होता है। और इनको हाईलाइट रखना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वालों को प्लीज। ठीक, ये आपको दिख गए तो ये इनऑर्गेनिक है, बाकी ऑर्गेनिक। डन है भाई क्या? CCl4 अच्छा क्वेश्चन था। SCN के बारे में मैंने आपको बताया कि एससीएन वाला कंपाउंड, इसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। इसमें बहुत सारे अलग अलग बुक्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसको मेंशन किया होगा। और स्टार्टिंग में इसको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में रखा करते थे, लेकिन अभी इसके हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको हम लोग मानते हैं। ठीक बात है क्या? मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड माना करता है। ठीक बात है क्या? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की जरा बात कर लेते हैं, कुछ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की जरा हम लोग बात करते हैं कि कार्बन इतना खास क्यों है, क्या ऐसी खास बात है कार्बन में। तो उसका जो पहला है, फर्स्ट पॉइंट है, वो है टेट्रावेलेंसी। सेकंड इज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, कैटेनेशन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये सब बातें करते हैं। नंबर वन, टेट्रावेलेंसी पे जरा पहली बात कर लेते हैं। टेट्रावेलेंसी, देखो यार, कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर है 6। और कार्बन अपना कॉन्फ़िगरेशन बेटा इसका क्या है, 1s2, 2s2 और 2p2। तो जरा ध्यान से देखना जरा कि इसका जो ये जो p वाला है ना, जरा देखो जरा, दो ही इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पर, 1 और 2। और s कह रहा है बेटा पूरा भरा हुआ है। तो कार्बन पर 4 बॉन्ड कैसे बनाता है यार? यार दो ही तो खाली है, अनपेयर तो दो ही है, और बॉन्ड बनाता है 4। ये क्या बात हुई? तो भैया ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। ये किसका है? ग्राउंड स्टेट का। आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं फिर से। इसकी जो कोवेलेंसी है यहां पर, इसकी जो कोवेलेंसी है वो है 2। तो ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी वो अपने 2 शो करता है। जब इसको एक्साइट कराते हैं तो ये जंप कर जाता है, क्योंकि ये दोनों सेम सेल के हैं ना, ध्यान रखना, सेम सेल वालों में, सेकंड सेल, ठीक है ना, सेम सेल में ही जंपिंग हुआ करती है, एक्साइटेशन हुआ करता है। ठीक है ना? तो अब जब इसकी जो आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाओगे, एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे हम लोग, तो पता क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बेटा कहाँ चला गया? इसमें चला गया। ये जरा ध्यान देख लो, 1 2 3। तो अब बेटा कितने अनपेयर्ड हो गए हैं? 4 अनपेयर्ड हो गए हैं। तो कह रहा है जो 4 बॉन्ड जो बनाया करता है ना, जो हम लोग कहा करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 है, 4 है, 4 बॉन्ड जो अपना बना रहा है, वो एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाया करता है। ग्राउंड स्टेट में वो 2 ही बॉन्ड बना पाता है। ठीक बात है क्या? तो जो उसके 4 बॉन्ड बना करते हैं। अब देखो बेटा कोवलेंसी कितनी हो गई? ये 4 हो गई है। क्लियर बात है क्या? क्लियर बात है क्या? अब पॉइंट बहुत सारे आपको, जब धीरे धीरे आप लोग समझोगे तब आपको समझ आएगी कि सर ये सब जो चीजें आप बता रहे हो, क्यों बता रहे हो। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो बहुत ही मोस्ट है। यदि आपके फंडे क्लियर नहीं हुए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। आओ जरा भाई नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में आपको खुद ही पता है भैया, आओ देखो। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कह रहा है यार कि जो कार्बन है ना यार, वो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाया करता है, वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन देखो 4 सिंगल बॉन्ड बना ले। अब उसको अपनी 4 कोवलेंसी चाहे वो 4 सिंगल बॉन्ड बना ले। कह रहा है हो सकता है कि कार्बन भैया क्या कर रहा हो, डबल 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, एक डबल बॉन्ड बना रहा हो, 4 उसको करने थे। ठीक बात है क्या? कह रहा है कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाने में बहुत ही फेमस, कार्बन डबल बॉन्ड बना ले। ठीक बात है क्या? या कार्बन
एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन उसमें चलता है। ये भी इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे आपको इसका एग्जांपल सिंगल बॉन्ड वाले, जैसे मान लो मीथेन आ गया, ठीक बात है क्या। यहाँ देख लो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने पढ़ा होगा ना, एल्केन एल्किन एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो वो एल्केन एल्कीन एल्काइन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन किया करता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कैटेनेशन, एक और बात, कैटेनेशन क्या होता है, व्हाट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, कार्बन की एक टेंडेंसी की कार्बन 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 कह रहा है, चैन चैन ब्रांचेस बनती जाती हैं, ठीक है ना। और यही रीजन है कि इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड अपने पास आज पॉसिबल है। ठीक बात है क्या। कैटेनेशन पे आते हैं जरा। कैटेनेशन, जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है इसकी, मैंने आपको बेटा क्या क्या बताई प्रॉपर्टी, पर जरा देख लेना ध्यान से, ठीक है ना। एक बार जरा ध्यान से देख लो। क्या क्या बेटा मैंने आपको बताया, टेट्रावेलेंसी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, देन कैटेनेशन, देन टेट्राहेड्रल। चलना, आ जाओ, आ जाओ भाई। तो कैटेनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, लिख देता हूं, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, ठीक है ना। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी जैसे कार्बन 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 कार्बन, देखो आप कर ऐसे मिलियंस ऑफ कंपाउंड, आप ऐसे मिलियन, आप कितनी भी लंबी चेन बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, ये देखो, ये जो सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी है इसकी, ये बहुत कमाल की है, और इसी से हम लोग ढेर सारे कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक बात है क्या। कितनी भी लंबी चेन के, ठीक है ना। ये देखो, आप ऐसे बना दो यार, यहाँ ब्रांचेस बनाना शुरू कर दो, कार्बन ऊपर कार्बन, यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक बात है क्या। ये जो उसकी टेंडेंसी है, ये बड़ी यूनिक टेंडेंसी है, ये इसको और यूनिक बनाया करता है, ठीक बात है क्या। आप कहीं भी इसको, कितनी भी लंबी चेन इसको आप बनाते जाओ, ठीक है ना। तो ये ब्रांचेस, ये चेन, ये अरेंजमेंट, ये इसको और यूनिक बना देता है। आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा अपना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बात करेंगे बेटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की। ये देख लो यार, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप लोगों ने थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, कि टेट्रा का मतलब बेटा कितना हो गया, चार, टेट्रा बोले तो फोर, और हेड्रल बेटा क्या होता है, फेसेस, ये बेटा क्या है उसकी फेस कितने हैं, ठीक बात है क्या। ये क्या है, टेट्राहेड्रल फेसेस, चार फेसेस है। कार्बन को आप ऐसे थोड़ा सा बना के देख लो, ये जो एंगल है बेटा वो कितना होता है, ये वाला एंगल, ये 109.28 मिनट, ये थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया हो गई, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि टेट्राहेड्रल वाले स्ट्रक्चर में एक होता है डैश, एक होता है वेज, पता है कि नहीं। जिनको ना पता हो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, एक होती है डैश, एक होता है वेज, इसे बोलते हैं वेज, ठीक बात है क्या। वेज क्या होता है, डैश क्या होता है, जरा देखते हैं, जरा देख लेते हैं। और इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ये डैश, ये बता क्या रहा है मुझे, ये डैश वेज मुझे क्या बता रहा है, आओ जरा देखते हैं भैया मेरे, जरा ध्यान से देखना, ये सब है क्या। ये मुझे बता रहा है, जो डैश मैंने आपको दिखाया है ना, ये बता रहा है इनसाइड द प्लेन, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये बेटा क्या है, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, टेट्रा, और ये बेटा क्या है, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। जैसे आप अपनी एक कॉपी, जैसे समझ गए ना, मतलब कि एक, एक ये बॉन्ड कह रहा है बाहर की तरफ, ठीक है ना, और एक प्लेन के अंदर की तरफ, ठीक है ना। ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 109.28 मिनट इसका एंगल, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक बात है क्या। ये अलग अलग बातें भी हम लोग करते रहेंगे, मैं ये जनरल बात कर रहा हूं। यदि वो सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज इसका जेसन है। चार फेसेस यहां पर आपको दिख जाएंगे जब आप इनको ऐसे मिलाओगे, ठीक है ना। तो ये एक फेस, फिर ये इसके साथ ये फेस, एक ये फेस तीन, और एक अंदर वाली फेस, ठीक है ना। तो टेट्रा मतलब चार, हेड्रल मतलब फेसेस, चार फेसेस इसकी होती हैं। डन है बेटा क्या, बहुत बढ़िया। तो ये बातें हम लोग
और थोड़ा सा कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये भी जरा समझ लो। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत सारा है। या तो आप उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करो। भाई रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल और कंपाउंड को ऐसे तो हम लोग करेंगे, या तो उसका फॉर्मूला लिखो आप। ये बेटा मैं लिख दूं, यहां लिख दिया मैंने C2H6, C6H6, ठीक है ना। यही तो आपके पास तरीका है, C2H2, डन है क्या। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जहां आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल फॉर्मूले को लिखना, मतलब कि नंबर ऑफ जितने कार्बन हाइड्रोजन या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जो डिफरेंट एलिमेंट है उसका जस्ट नंबर लिखना इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक बात है क्या। डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कह रहा है यार मुझे मेथिन मतलब CH4 मुझे कह रहा है यदि मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे दिखाओगे उसको CH4 वाले को आप, क्या दिखाने का तरीका है, लुईस डॉट पढ़ा होगा आपने, कार्बन, इसके बाद चार वैलेंसी, एक दो तीन और ये चार, ठीक है ना। हाइड्रोजन बेटा कितने, चार हाइड्रोजन है, देखते जाना जरा। चार हाइड्रोजन है, आप रख दो। यहां पे हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन तीन और हाइड्रोजन चार। ये लो भैया, ये लो डॉट, ये लो डॉट, ये लो डॉट, ये लो डॉट, खत्म हो गई बात। उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके जो बाहर जो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको रिप्रेजेंट कर दो। तो कह रहा है उसको अपन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। डॉट स्ट्रक्चर आप कभी यूज नहीं करते हो क्वेश्चन करते समय, ये सब कौन बनाएगा यार एग्जाम में, समझ गए क्या। हम लोग इन जनरल बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ज्यादा यूज किया करते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है पढ़ेंगे आगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, या तो आप उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में उसको लिख रहे होते हो। डॉट स्ट्रक्चर का कभी कोई इतना यूज नहीं है। ऐसे हम लोग कहाँ तक बनाएंगे, मान लो C2H6 बनाना होता तो पहले आप दो कार्बन रखो। बड़ा जरा समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक बातें कि ये तरीका क्या है, सिक्वेंस क्या है। C2H6 है मान लो, तो कह रहा कार्बन, दोनों कार्बन कह रहा है पहले लिखो। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दो जरा यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सबके कह रहा है इलेक्ट्रॉन दिखा दो वैलेंस के, लो ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। कार्बन वैलेंस चार दो, इसको दिखा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन है क्या। ये अपना क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया डॉट स्ट्रक्चर का, ठीक बात है क्या। चलो भाई बढ़िया, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, कि इतनी टफ बातें नहीं है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है यार स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक होता है डैश स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। उसमें हर एक बॉन्ड को आपको दिखाना होता है। जैसे बेटा मैं लिखूं मेथेन, मैंने लिखा मेथेन, तो क्या है, मेथेन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो आपने अभी लिखा है ये अपना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। डैश स्ट्रक्चर का क्या होगा, कि आप इसके हर एक बॉन्ड को बना के दिखाओ। ऐसे आप लोग लिखो, या तो आप ऐसे लिखो, ठीक है ना। फिर मैं लिख दी C2H6, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 ना। आप इसे कैसे डैश वाले फॉर्म में दिखाओ, डैश वाले समझना बॉन्ड के फॉर्म में उसको दिखाना, C2H6। तो देखो जरा कि आप सर हर एक बॉन्ड को दिखाओ, CH3 बनाना ना अपन को, CH3 लो, ये बात है, ये बात है। तो जो आप यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर था ना, मतलब आप उस सारे डॉट को मिला दे रहे हो, बॉन्ड बना दे रहे हो, ठीक है, शेयरिंग का बॉन्ड, ठीक है। तो इसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहां हर एक बॉन्ड को हम लोग दिखाया करते हैं, ठीक बात है क्या। और बना लेते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं कि CH3 देखो, H H H, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है HCH, तो ये CH2 हो गया, OH एल्कोहल है ये, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 OH ही तो है। यदि इसका मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता तो तब बेटा ये क्या था मेरा, ये लिखा हुआ था C2H5OH, ठीक है ना। ये तो लिखा हुआ है। तो डैश का मतलब होता है हर एक बॉन्ड को उसको दिखाना, लिखने का तरीका, ठीक, रिप्रेजेंटेशन है यार वो। बेटा जैसे मैं लिखता CH3COOH, तो कैसे लिखता मैं, HCHCOOH, ये मेरा क्या लिखा हुआ है, ये है CH3COOH। तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर है बात क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बस एक एक रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं, इतना परेशान आपको नहीं होना है, डन है क्या। आगे बढ़ते हैं यार। अब आ गया आपका कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो कह रहा है ये वैसे थोड़ा बहुत ना टेंथ में पढ़ा होगा, मतलब मैं आपको एकदम लेकिन बेसिक से बता रहा हूँ, तो आपको सब चीजें आपको सुननी है।
कंडेंस का मतलब कि जिन चीजों को अभी आपने वो डैश डैश फॉर्म में दिखाया था ना, अब वो डैश आपको नहीं दिखाने की नीड है। आप क्या करो, उनको एक साथ लिख दो आप कंबाइन करके, ठीक है ना। जैसे मेथेन को तो आप मेथेन ही लिखोगे, उसमें तो कितना फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। इस बेटा मैंने कहा कि आपने यहां लिखा था ना, चलो मैं आपको बताता हूँ, तो ऐसे जैसे आपको अब C2H6 लिखना है, तो आप CH3 लिख दो ऐसे, खत्म बात। ये कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको ऐसे भी, या फिर आप इसको ऐसे दिखा दो, केवल एक बॉन्ड दिखा दो ये वाला, बस, ठीक है ना। दोनों कंडेंस्ड, ठीक है ना। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब कि अब आपने जितने सारे बॉन्ड बना रखे थे उन सबको आप थोड़ा सा कंप्रेस कर दो और ऐसे लिख दो उसको, ये मतलब है, ठीक है ना। लिखने का तरीका, जैसे मैं आपको कहूँ C2H5OH, जैसे अपन ने ये वाला लिखा था, ये वाला, जैसे इसको लिखा था ना C2H5OH लिखा था अपन ने इसको, तो कैसे लिखोगे, सारे CH3CH2OH लिख दो, बस ऐसे लिख दो, CH3CH2OH, बन गया। क्लियर है क्या? कंडेंस्ड का तो मतलब यही है। एसिटिक एसिड लिखा तो CH3COOH, CH3COOH, देखो मैंने ऑलरेडी ऐसे ही लिखा था यहाँ पे, ये वाला। इससे बेटा मैं क्या बोलता, ये मेरा कंडेंस्ड फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक बात है क्या, ये मेरा क्या कंडेंस्ड है, ठीक बात है क्या। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तरीका होता है लिखने का। ये बेटा मैं कहूँ CH3CH2NH2, ये लो भैया, बन गया। दैट्स कॉल्ड कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कुछ साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं। यदि मान लो कुछ साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइकिल, जैसे मान लो मुझे 3 मेंबर की साइकिल बना दो, CH2 CH2 CH2, ये लो बन गया। क्लियर है क्या? मतलब आपको हर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है, ठीक बात है क्या। आपको 6 मेंबर बनाने, मान लो, देखो CH2 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 और ये ये लो भैया, बन गया लो। क्लियर है क्या? तो कह रहा है, इसे बोलते हैं कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। और डैश वाले में बेटा फर्क क्या था, कि आपको हर एक बॉन्ड को उसको दिखाना पड़ रहा है। अभी हम लोग आगे उसको कंपेरिजन करेंगे तीनों चीजों को, तो आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ये है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक जिगजैग लाइन होती है, जहां कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट शोन इन जिगजैग लाइन, उन्हें शो नहीं करना है आपको। जहां जहां डॉट लिखा हुआ है, जहां जहां पर वो कॉर्नर है ना, वो सब क्या है, कार्बन होते हैं, ठीक है ना। अदर एटम्स केवल उसके रिस्पेक्टिव सिंबल, जो भी उसके सिंबल है उनको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज उनको, बाकी में आपको केवल वो लाइन बनानी है, जिगजैग लाइन। जैसे बेटा मैं आपको ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है ना, ये बना दी मैंने लाइन, तो इस लाइन का मतलब पता क्या है यार, इस लाइन का मतलब ये है कि जो ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये वाला इसका, जो इसका जो एंड पॉइंट है ना, यहाँ कार्बन है। मतलब आप ये कहोगे सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑलरेडी ये कार्बन लिखा हुआ है, ये बेटा ऑलरेडी क्या है, कार्बन है। और कार्बन का एक बॉन्ड तो ये पूरा हो गया। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो कह रहा बाकी वैलेंसी का कौन करा रहा होगा, उसके हाइड्रोजन करा रहे होंगे। मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और हैं, समझ गए ना। ये ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH3 CH3। अरे समझे कि नहीं? तो ये तरीका होता है बॉन्ड लाइन, और सबसे ज्यादा फेमस है ये, हम लोग बॉन्ड लाइन का ज्यादा यूज करते हैं। देखो बेटा मैंने ऐसे बना दी मैंने ये, इसका मतलब क्या है अब आप समझ गए हो सर, ये मेरा क्या लिखा हुआ, देखो ध्यान से देखो, ध्यान देखा करो यार, ये क्या लिखा हुआ है। देखो जरा, ये मेरा CH3, ये क्या है CH2, ये क्या है CH3। कैसे पता सर? भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना यार, तो एक वैलेंसी इस वाले बॉन्ड ने पूरी कर दी। जैसे मान लो ये कार्बन था, ये वाला बेटा मेरा क्या है, कार्बन है। और ये वाला मेरा बेटा क्या है, ये वाला भी, ये भी कार्बन था, ये क्या है मेरा, कार्बन है। तो देखो कार्बन कार्बन बेटा बेटा क्या है, बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी बेटा वैलेंसी कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। देखो 3 1 4, H और ये क्या है CH3। बेटा क्लियर है क्या? तो ऐसे हम लोग इनको रिप्रेजेंट किया करते हैं, ये बहुत टफ चीज नहीं है, आसानी से समझना है आपको, थोड़ा आराम लगेगा। तो देखो मैंने ऐसे लिख दिया, ये क्या लिखा हुआ है। अब आप अपने आप समझ गए हो सर, इसका मतलब कुछ और नहीं, ये मेरा लिखा है CH3, ये लिखा है CH2, ये लिखा है CH2, ये लिखा है CH3। क्लियर बेटा क्या? ये क्या लिखा हुआ है CH3, ये क्या है मेरा CH2, ये क्या है मेरा CH2, ये क्या है मेरा CH3। अरे भाई क्लियर है कि नहीं? मतलब कार्बन और हाइड्रोजन आपने रिप्रेजेंट ही नहीं किए। जिगजैग लाइन सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, पूरी 11th पूरा 12th ऐसे ही आपको इसको यूज करना होगा। ठीक बात है क्या? कार्बन की वैलेंसी पूरी करने कौन आता है, हाइड्रोजन। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग और भी करने वाले हैं। जैसे बेटा मैं यहाँ यदि पर एक कुछ साइकिल बनाता, तो मैं ऐसे बनाता, 3 मेंबर की साइकिल तो ऐसे बनाता,
लो, मुझे चार मेंबर बना तो मैं ऐसे बना दूंगा। इसे बॉन्ड लाइन बोलते हैं, जहां आपने कोई एटम रिप्रेजेंट नहीं किया। अच्छा, यदि आपने कोई हेट्रो एटम ले लिया, हेट्रो मतलब अदर देन कार्बन, तो उसे लिखना पड़ेगा, उसको सिंबल बनाना पड़ता है। जैसे मान लो आप बीच में ओ लिख देते हैं यहाँ पे से ओ, ठीक है ना, ये आपने बना लिया। डन है क्या? जैसे आपने यहां पे एक ओ एच जोड़ना है मान लो, तो इसको फिर आपको लिखना पड़ेगा। एल्कोहल मान लो आपने ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। अच्छा, इनका जरा मतलब समझ लो, बहुत मुश्किल नहीं। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये सी एच टू ही लिखा हुआ है। ये क्या है? सी एच टू ही तो लिखा हुआ है। ये क्या है? सी एच टू ही तो लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है? सी एच टू। ये क्या है? सी एच टू। ये बीच में क्या आ गया? ओ आ गया। ठीक बात है क्या? ये क्या है? सी एच टू। 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 क्यों? क्योंकि सर बाकी तो वैलेंसी पूरी उसकी हो रही है ना, आप ध्यान से जरा देख लो जरा। जैसे यहाँ आप सी एच टू लिख दो, और ये एक वैलेंसी इसने पूरी कर दी, एक इसने पूरी कर दी, कार्बन की वैलेंसी चार तो हो गई ना यार। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं क्यों सी एच टू लिख रहा हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और जरा मैं ले लेता हूँ, ये देखो, आपने परेशान नहीं होना। मैंने बेटा जैसे यहां पर एक डबल बॉन्ड लेता हूं, लो, यहां मैंने डबल बॉन्ड ले लिया। अब जरा खुद देखना आप, कोई टफ नहीं है। यहां पे जो कार्बन है, इसकी दो बॉन्ड एक बगल में और एक नीचे, तीन बॉन्ड पहले से हो गए। तो चार बैलेंस मतलब चार बॉन्ड करने हैं अपने कार्बन के। समझ गए ना मेरे भाई? दो यहां, एक यहां, तीन, एक बॉन्ड और, तो वो बेटा कौन बैलेंस पूरी कर रहा होगा? हाइड्रोजन, अपने आप मान लो। तो यहां बेटा क्या है? सी एच। क्लियर है क्या? जबकि नीचे नीचे बेटा क्या है? सी एच टू, क्योंकि दो बैलेंसी ऊपर और नीचे बगल वाला कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? सी एच टू। ये क्या लिखा हुआ है मेरा? सी एच। क्लियर है भाई क्या? क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अदर एटम होंगे तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बाकी को आपको रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं होती है। डन है क्या? जैसे मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर और ले लेता हूं। मैं कहता यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, ऐसे, और यहां मैंने बना दिया ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। ठीक बात है क्या? ये ट्रिपल बॉन्ड है। एक और ले लेता हूं मैं, ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया। आओ जो देख लेते हैं, परेशान कर देनी आपको, है ना, आसान है। देखो, यहां बेटा क्या लिखा हुआ है? ये सी एच थ्री लिखा हुआ है, अपने आप समझ जाए करो यार। ये क्या लिखा हुआ है? सी एच टू लिखा हुआ है। ये बेटा मेरा क्या होगा, और ये मेरा क्या होगा? अब देखना, जो ये वाला कार्बन है, तीन बॉन्ड तो बगल वाले से पूरे हो गए और एक ऊपर वाले से पूरा हो गया। तो चार तो वैलेंसी पूरी होगी, तो यहाँ बेटा सिर्फ क्या है? सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है। यहाँ क्या है? सिर्फ सी एच लिखा हुआ है, क्योंकि तीन बगल वाले कार्बन ने उसकी वैलेंसी पूरी कर दी है। डन है क्या? ऐसे यहां बेटा क्या लिखा हुआ है? सी एच टू लिखा हुआ है। ठीक है ना। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? सी एच थ्री। यहाँ पे क्या? सी एच, यहाँ पे क्या है? देखो, दो वैलेंसी इसने पूरी कर दी, डबल बॉन्ड ने, एक ऊपर वाला तीन और एक नीचे चार। तो यहाँ सिर्फ क्या है? कार्बन। यहाँ क्या है? सी एच थ्री। यहाँ क्या है? सी एच थ्री। आपको यार बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें करनी है, तब जाके आपके लिए चीजें आसान होंगी। अब देखो, मैंने एक साइड लिखा हुआ है कंडेंस फॉर्मूला, एक साइड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और एक साइड उसका बॉन्ड लाइन अपन को बनाना है, ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे। सारे कंपेरिजन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। डन है बेटा क्या? एक बार बढ़िया से आप समझ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखो जरा, मैंने जैसे आपसे बोला कि यार, ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ क्या लिखा हुआ है बताओ? ये कह रहा कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चरल बेटा क्या होता है कि आप ये सारे बॉन्ड दिखाओ ही नहीं, जैसे जितने एक दो तीन, तीन कार्बन, तीनों से वैसे लिख दो, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच थ्री, लो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो चीजें, अच्छा यहां पर यार ये कंडेंस्ड फॉर्मूला, यहाँ ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है ना, उल्टा लिखा हुआ है थोड़ा ये। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको केवल अपन जरा चेंज करते हैं, ठीक है ना। उल्टा लिखा हुआ है ये, यहाँ पे लिखा उल्टा है थोड़ा सा, नाम उल्टा दे दिया है। एक सेकंड। कंडेंस्ड फॉर्मूला यहां रखते हैं बगल में, ये मेरा कंडेंस्ड फॉर्मूला था, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ये जो बगल में लिखा था वो था। वेट अ सेकेंड, इसको शिफ्ट कर लेते हैं मेरे भाई। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है मेरा, और ये है मेरा कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब सही है। अब ठीक है क्या? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या उसका डेस फॉर्मूला ये वाला है, कंडेंस्ड फॉर्मूला ये वाला है। ठीक बात है क्या? बॉन्ड लाइन बेटा, इसका हम लोग क्या बनाएंगे? बॉन्ड लाइन।
बगल में लिखा हुआ है स्पेस की, आपको यदि फोटो आ तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बगल में इसके जरा ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख दो। इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, 3 कार्बन का कोई भी जिगजैग लाइन बना दो आप, ऐसे बना दो आप, 1 2 3 लो, 1 2 3 देखो, तो CH3 CH2 CH3, आपने ऐसे नहीं बनाना, आप ऐसे बना दो लो, वो दोनों ही सही है, कोई फर्क नहीं पड़ना, 3 कार्बन की आप कोई भी जिगजैग लाइन बना दो, दोनों चीजें एक ही हो। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको फिर से दिया, आपको कंडेंस्ड, तो कंडेंस्ड क्या होगा इसको, देखो CH3 CH2, सबको आप क्या करो, कंप्रेस कर दो सबको, ठीक है, सारे बॉन्ड हटा दो, CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 कार्बन थे, 4 बना दिए। 4 कार्बन का मुझे जिगजैग फॉर्मूला बनाना है, बना लो कोई भी यार बॉन्ड लाइन में जिगजैग, उसका बेटा क्या हो, 4 का, आप ऐसे बनाओ, 1 2, लो बन गया, देखो 1 2 3 और ये 4, 4 का बन गया। आप कैसे भी बना सकते हो, आप ऐसे बना लो यार 4 का, ठीक है ना, ठीक है ना, 1 2 3 4, एक ज्यादा हो गया, एक ज्यादा कर दिया, ये लो ऐसे बना लो यार, ये वही चीज तो मैंने बना दिया, क्या फर्क पड़ा, ठीक बात है क्या? आप कैसे, आप ऐसे बना लेते, मान लो 1 2 3, लो 4, 1 2 3 4, ये सारी चीजें सेम ही बनी हुई है मेरे भाई, आपको कतई परेशान नहीं होना कि सर हम 4, जिगजैग का फायदा यही है कि आप कैसे भी बना डालो, ठीक बात है क्या? आगे बढ़ते हैं जरा, जैसे अब एक और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, इसका कंडेंस जो इसका अपन को बॉन्ड लाइन बनाना है, तो इसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है इसका, डैश रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये मुझे इसको कंडेंस्ड करना है, तो क्या करो आप सब सारे बॉन्ड को एच जो आपको दिख रहे हैं बॉन्ड वाले फॉर्म में, उन सबको हाइड करो जरा आप, इसको आप ऐसे बनाओ, CH2 CH2 और ये बॉन्ड, क्लियर बात है क्या? क्लियर बात है क्या? ऐसे बना दो, ये बन गया। इसका बॉन्ड लेंथ कैसे बनेगा, तो सर जो मुझे कार्बन जो मुझे दिख रहे हैं, अब ये भी मुझे नहीं दिखेंगे इसके, बॉन्ड लाइन बेटा क्या बनेगा इसका, यही तो बनेगा बॉन्ड लाइन, ये लो बन गया बॉन्ड लाइन। क्लियर है क्या? बॉन्ड लाइन यही तो है। यहां देखो जो इसमें बेटा 4, ये साइकिल की तो 4 कंपाउंड का, तो मुझे ये कैसे बनाना पड़ेगा, ये ऐसे बनेगा, CH2 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 और ये लो, ये बन गया कंडेंस्ड। मुझे इसको बनाना है बॉन्ड लाइन, कुछ नहीं करना मुझे, ये लो, मुझे वो कार्बन और हाइड्रोजन मुझे हाइड कर देने हैं, खत्म, बात बन गया। आसान लग रहा है भाई क्या? तो बहुत बढ़िया से इस पूरे वीडियो को आप समझो, तब आपको सारे फंडे क्लियर हो जाने हैं, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के। 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं, मैंने आपको बना दिया। देखो बेटा CH2, यहाँ CH2 था, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड, ये लो, उड़ा दो, उड़ा दो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब इसी चीज को आपको किसमें बनाना है, बॉन्ड लाइन में, तो क्या करो, 6 मेंबर की रिंग है, एक 6 मेंबर रिंग बना दो लो, बना डालो लो, 6 मेंबर है, आंसर आ गया, ये बॉन्ड लाइन बन गया मेरा। ठीक बात है क्या यार? तो ऐसे ही क्वेश्चन अपन करने हैं। अच्छा अब जरा यहां देख लो जरा यार, फिर से जरा देख लो, यहां देखो, लिखा हुआ है CH3 CHOH और यहां लिखा हुआ है CH3, इसका कंडेंस्ड कैसे बनाओगे बाप, जरा देखो, कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे होगा, कंडेंस्ड वाला ये होगा CH3 CH, अब आपको ये डैश यहाँ बीच में लगाना हो लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई थी आपको, यदि आप कंफ्यूज ना हो जाना, जब मैंने यहाँ आपको पढ़ाया था, तो ये बात मैंने बताया, देखो CH3 आप चाहो तो ये सिंगल बॉन्ड बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक बात है क्या? कंडेंस लेकर मतलब क्या होता है, जहां पर बॉन्ड नहीं दिखाते, रिंग बनाते समय मुझे दिखाना ही पड़ेगा उसको यार, वो बॉन्ड को, ठीक है ना, क्योंकि अब जब वो 3 चीजें रिंग में है, 4 चीजें रिंग में है, 5 चीजें रिंग में है, तो वो आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो दिखाना ही पड़ेगा ना यार, ठीक बात है क्या? चलो बढ़िया, वापस आते हैं, तो कैसे बनाओ, CH3 CH और OH, तो अब चाहे बगल में लिख दो OH ब्रैकेट में, चाहे नीचे OH बना दो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, और फिर बेटा क्या है CH3, ये लो ऐसे बना दिया आपने। इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे, अच्छा इसको लिखने का तरीका एक ये भी था, मैं और करके जरा लिख देता हूं, आप इसको लिखते CH3 CH ब्रैकेट लिखते OH, फिर CH3, एक ही बात हो जाती है, वो इतनी बड़ी बात नहीं। आप इसका बॉन्ड लाइन कैसे, आप 3 कार्बन की चेन बना आपको बनानी है, कोई बना दो, एक, तो लो बन गई 3 कार्बन, एक OH लगाना है कहीं, OH लगा दो, ऐसे बना लो तब भी बॉन्ड लाइन सही है,
या मेरे भाई आप ऐसे बना दो, तब भी यही बॉन्ड लाइन है। अरे भाई हाँ या ना? बहुत मुश्किल बात नहीं है यार। प्रॉब्लम कब होगी जब आप लोग एकदम उसको ना समझने की कोशिश ही ना करोगे यार। मैं कह रहा जिगजैग कुछ भी बनाओ 3 कार्बन का, ठीक है ना, ऐसे बना दो। भाई क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है क्या यार? चलो बढ़िया। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन। ये देखो जरा, फिर से वही वाला क्वेश्चन है। पहले कंडेंस बनाते हैं इसको, CH3 CH2 CH2OH। तो कैसे लिखोगे इसको? CH3 CH2 CH2OH, ये बन गया इसका कंडेंस्ड, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड नंबर वाले पे OH आ रहा था, तो मुझे देखो बीच यहाँ यहाँ कहीं मुझे लगाना पड़ रहा है बीच में OH। अब यहाँ पे क्या 3 मेंबर की चेन है और उसके बाद OH है। देखो 1 2 3, और अब कहीं OH लगा दो लो। भाई कार्बन भी तो 3 होने चाहिए, आप ये मत सोचना सर 4 हो गए, ठीक है ना। और OH बन गया। डन है मेरे भाई क्या? तो ये सब समझदारी की चीजें हैं। जितना आपको चीजें क्लियर रहेंगी उतना सब चीजें आपके लिए आसान होने वाली हैं, और ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आने वाले हैं, ठीक बात है क्या? और यदि आप मतलब मैं साथ में इसके नीचे बना दूं क्या इसको, समझ गए ना? ये देखो 1 2 3, और फिर आपने OH लगा दिया। मतलब इसको आप कैसे बना दो, आप इसको चाहो तो ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे, और ये लो OH। 1 2 3, ये बेटा क्या है? मेरा बॉन्ड लाइन है ये क्या है मेरा? ये मेरा बॉन्ड लाइन बना दिया मैंने। ये क्या है? मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है इसका। आप कैसे भी बनाओ, आपकी मर्जी है यार। आप कैसे भी बनाओ, ये आपकी मर्जी है। एक और कह रहा है यार, यहां देख लो जरा। यहां पे आप इसको कैसे बनाओगे? तो पहले तो आप CH CH2 CH2, अच्छा OH को आपको दिखाना पड़ेगा, तो आप OH ऊपर लगा दो लो। डन है क्या? खत्म हो गई बात। खत्म हो गई बात। ऐसे ही यदि इसको मुझे इसके बॉन्ड लाइन बनाना हो, तो मैं 3 कार्बन की साइकिल बनाता और OH ऊपर इसके OH लगा देता, बात खत्म हो गई। डन है क्या यार? तो ऐसे आपको एक एक करके स्ट्रक्चर बनाते जाना है। एक और देख लो यार, CH3OCH3 लिखा हुआ है, तो कैसे लिखोगे इसको? CH3OCH3, जैसे बुला रहा है CH3OCH3, कैसे बना लिया? अच्छा, इसको स्ट्रक्चर में कैसे बनाओगे आप? बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे इसका? बॉन्ड लाइन बनाओगे कैसे इसका? कि CH3OCH3। तो भैया तरीका इसका यही है कि आप इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बना दो, ठीक है ना। क्योंकि आप ध्यान से देखो ना, आप ध्यान देखो ना, ये क्या है? मेरा कार्बन, ये क्या CH3, और ये क्या CH3। वही तो लिखा हुआ CH3OCH3। बड़ा क्लियर है क्या? तो कैसे भी आप लोग बना सकते हो, कि बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब इतना कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन कर नहीं पा रहे यार, कि सर बताओ कैसे क्वेश्चन हमसे होंगे, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंटेशन यदि आप सीख जाते हो कि क्वेश्चन, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होने वाला है। यहां देख लो जरा फिर से, बेटा कैसे बनाओगे? CH3CH2NH2, कंडेंस्ड तो कर रहे हो। कंडेंस्ड का मतलब वो जो आपने सारे डैश बॉन्ड जो आपने दिखाए उनको मत दिखाओ, बस ये वाली बात है। इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे? CH3CH2NH2 का बॉन्ड लाइन कैसे होगा? बॉन्ड लाइन इसका ऐसे CH3CH2 और ये NH2, ये लो, बन गया बॉन्ड लाइन। ये देखो CH3, ये CH2, उसके बाद NH2 लगा दो, बात खत्म हो गई। डन है भाई क्या? कैसे बना लो? आप यहां देखो जरा, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें NH लिखा हुआ है ना। चलो ठीक, मैं बनाता हूँ CH2, और ये बॉन्ड CH2, और ये NH, और ये लो, यही तो बनाया। CH2 CH2 और ये NH बन गया यार। इसको यदि मुझे उसमें दिखाना होता, इसके साइक्लिक फॉर्म में दिखाना होता, तो मैं इसको ऐसे दिखा लेता। ये लो, क्लियर है भाई क्या? क्लियर है क्या? तो ये बस बात खत्म हो गई यार। आसान लग रहा होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसको NH को एच को नीचे भी दिखा सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि H ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। डन है क्या? क्योंकि नाइट्रोजन तो एक ही बॉन्ड बॉन्ड बनाता है ना यार, NH लिख दोगे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक बात है क्या? तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और देख लो यहाँ पे CH3CH2COOH लिखा हुआ है। कैसे लिखोगे इसको? CH3CH2COOH। अच्छा, इसको यदि मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे? CH3CH2COOH, देखो ना, CO और OH, ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मुझे। अदर आइटम तो मुझे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे ना यार। इनको ना करो CH3CH2, ये तो चलेगा। CH3CH2COOH बन गया। आई होप कि आपको ये बढ़िया समझ में आ रहा होगा। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, डैश और कंडेंस्ड, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जो ये जो लिखे हुए हैं, ये जिसमें डैश आपको दिख रहे हैं, जिसमें रो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर, या फिर उसका कौन सा डैश, डैश फॉर्म। और जो आपके ये वाले हैं, इसे कंडेंस्ड, और ये क्या है? बॉन्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट आ गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं एल्कीन की दुनिया में। यार ये पता क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ जरा ध्यान से देखना। कह रहा अभी तक आप एल्केन एल्केन बना रहे थे, इट्स ओके। कह रहा एल्कीन जब आप बनाया करोगे ना यार, तो ऐसा नहीं उसे आप कैसे भी कह रहा आप बना दो। इस बात को ध्यान रखना है कि एल्कीन जो होता है ना, उसका जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइड, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला जो, भाई थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा हाइब्रिडेशन नहीं है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा आपने कि कार्बन ने बेटा कितने बॉन्ड बॉन्ड बना लिए, तो वो उसका 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, चारों उसने बॉन्ड बना लिए। तो डबल बॉन्ड यहाँ, एक ट्रिपल, एक तो 4 बॉन्ड बन गए, ठीक है ना। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। अब किसी को से तो ये सिग्मा पाई क्या होता है यार, ये थोड़ा पता होगा केमिकल बॉन्डिंग में, थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ गया होगा कि कि इनको हम लोग बोलते क्या है, ठीक है ना। क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है पाई बॉन्ड, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा। नहीं भी आइडिया है आपको तो अभी हम लोग और बातें करेंगे कि सिंगल बॉन्ड ये सिग्मा पाई क्या है। यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है मेरा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका बेटा बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री में आप ऐसे नहीं बना सकते आप कि उसको ऐसे बना दो मेरे भाई। क्लियर बात है क्या, क्योंकि ये एंगल अब कितना हो गया है यार, ये 180 डिग्री एंगल नहीं हो गया मेरे भाई। ठीक बात है क्या यार, जबकि ये एंगल कितना होता है, 120 होता है। तो जब भी आप उसको चाहे डैश स्ट्रक्चर में बनाओ, चाहे अच्छा कंडेंस में तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो अपन को सबको कंप्रेस कर देना होता सारे बॉन्ड को, तो वहां तो कोई दिक्कत है नहीं, वो सारे बॉन्ड अपन शो नहीं कर रहे होते। चाहे आप उसका बॉन्ड लाइन बनाओ, इस बात का ध्यान रखो कि जो एंगल है वो 120 डिग्री का होना चाहिए। इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एल्काइन जब बेटा मैं बनाऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि जो कार्बन कार्बन का जो बेटा बॉन्ड होता है ना एल्काइन का, ये बेटा 180 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइड होते हैं। ये sp हाइब्रिडाइड होता है और इसका बेटा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप हाइड्रोजन को परपेंडिकुलर कर दो उसके 90 डिग्री पे आप कर दो। तो ये स्ट्रक्चर बनाने का सही तरीका ये होता है, ना कि ये तरीका एकदम गलत होता है एल्कीन के लिए, ये सही तरीका है। क्लियर बात है क्या, कि वो एक एंगल 120 के एंगल पे उनको होना बहुत जरूरी है कार्बन के साथ हाइड्रोजन का। ठीक बात है क्या। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको अकल आ जाएगी। एल्काइन देखो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि ये जो आप बना रहे हो तो परपेंडिकुलर कर दे रहे हो ना इनको हाइड्रोजन को यार, ये तो गलत हो गया ना। एल्काइन बेटा ये 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। तो उसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है ना, 180 डिग्री में, उसको 90 वगैरह पे नहीं बना सकते आप। डन है क्या। आओ जरा देखते हैं यार, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से जरा आप देखना। ये तो चलो आसान क्वेश्चन था, इसमें तो इतना कोई, इसमें एल्किन वाला कोई चक्कर है ही नहीं। ये तो लिखा हुआ है CH3, COCH3 लिखा हुआ है, एसीटोन है। क्लियर है क्या यार, मैं इसको बेटा कैसे दिखाऊंगा, बॉन्ड में इसको बेटा हम लोग कैसे कैसे दिखाएंगे, CH3 COCH3, ये लो। डन है क्या बॉन्ड लाइन। अच्छा यहां आप ध्यान से देखना कि जो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया भी है ना क्वेश्चन नंबर 14 में, मैंने देखो कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ना मैंने ऐसे बनाया, देखो H ये वाला, क्योंकि सर यहाँ डबल बॉन्ड है, फॉर दैट रीजन मैंने इनको ऐसे बनाया हुआ है। ध्यान देखो, मैंने इसको ऐसे नहीं बनाया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे बना दिया हो, ये गलत तरीका होता है। तो ये अच्छा आप मतलब समझे मेरी बात, आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सर बनाते कैसे हैं इसको स्ट्रक्चर को। बात अलग है कि आप जल्दबाजी में आप जब उसको लिखते हो तो आप ऐसे उसको लिख देते हो कई बार, जैसे आपने लिखा ऐसे कई बार, कई बच्चे से कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये क्यों लिख दिया, लेकिन यदि देखा जाए तो ये गलत बना दिया आपने मेरे भाई, ये गलत है। अरे भाई हाँ या ना, क्योंकि ये जो आप बना रहे हो ये एंगल आप बना दे रहे हो कितना, समझ गए भाई। आप एंगल उसका 120 से आप डाइवर्ट कर दे रहे हो, ये तो अलग एंगल बन गया, परपेंडिकुलर आप इसे कर दे रहे हो इसके। ठीक बात है क्या, बनना क्या चाहिए कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होगा वो एक 120 डिग्री वाले आपको एंगल में, एक वाइड एंगल में आपको उसको बनाना पड़ेगा। ठीक तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यही होता है। बाकी आप जल्दबाजी में यदि आप लोग अपने कॉपी में बना लेते हैं टेक्सचर, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने दुनिया का बहुत गलत काम कर दिया है, इससे गलत तो दुनिया में है नहीं। ठीक बात है क्या, इन सबको अपन को अभी मतलब जब अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो इतना आप इसका ध्यान नहीं भी दे रहे होंगे, लेकिन यदि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसको बनाते कैसे हैं। ठीक बात है क्या, आओ जरा देखते हैं। तो यही बात चल रही थी, वापस आते हैं जरा। तो मेरे भाई आप इसको बनाओ कैसे, इसको ये तो आप कंडेंस बनाना तो कोई दिक्कत ही नहीं, कंडेंस वाले में आपको बॉन्ड दिखाने ही नहीं है। तो यहाँ देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साइक्लिक वाले में आपको मेरे भाई बॉन्ड कार्बन कार्बन को तो देखो दिखाने ही पड़ते हैं। अच्छा जब आप इसको बनाओगे किसमें,
बॉन्ड लाइन बनाओगे तो इसको ऐसे बना दो। मतलब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में ही आपको उस एंगल का ध्यान ध्यान रखने की नीड है। बाकी यदि आप कंडेंस बना रहे हो या आप बॉन्ड लाइन ही बना दिया, तो उसमें जब आप एच रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो, तो किस बात के एंगल की आप बात कर रहे हो? तो वहां इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है जब आप उसको एच को कार्बन के साथ उसको दिखा रहे हो, तो तब वो एंगल का आपको ध्यान रखना है। यहां देखो जरा, CH3 CH2 CO CH3, तो ये तो आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं। CH3 CH2, अब वो वही है कि आप इसको बॉन्ड बनाओ, कार्बन कार्बन नहीं बनाओ। CH3 CH2 CO CH3। अब इसको कैसे दिखाओगे आप? CH3, देखो दो कार्बन चाहिए, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऐसे ले आओ ऐसे ले आओ, लो बन गया। देखो CH3 CH2 COCH3, बढ़िया तो है, क्या बुराई है? अच्छा, आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो। मैं यार देखो बार बार आपको ये सब बातें बता बता के देखो यार मैं गया हूं थक। देखो, कार्बन कार्बन, एक CO बॉन्ड और ये कार्बन, खत्म बात। कैसे भी लिखो यार, आपकी मर्जी है, बॉन्ड लाइन जिगजैग लाइन कैसे भी बनाओ आप। ठीक बात है कि आपकी कॉल है, आपके एंड से आप इसे कैसे भी बना सकते थे। नेक्स्ट, यहां देख लो जरा। अच्छा, अब इसको जरा बहुत ध्यान देखना। मैंने यहां तो सिंगल बॉन्ड को ऐसे बना दिए मैंने यहां पर, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाला है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल एस पे जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं। लेकिन एल्कीन वाले में मैंने इस बात का एकदम ध्यान रखा है मेरे भाई, जो लोग देख रहे हैं बहुत ध्यान से। मैंने ये एच एक पर्टिकुलर 120 एंगल में इसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया, देखो जरा। और इस वाले कार्बन का मैंने बॉन्ड वाइड बनाया। मैं चाहता तो इस बॉन्ड को यदि ऐसा ना कर देता यार, कि जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको मैं ऐसे यहां बॉन्ड बना देता। समझ नहीं जरा, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था। इस वाले बॉन्ड को कैसे, कि सर मैं HCH डबल बॉन्ड CH, और इस वाले कार्बन बॉन्ड को CH और H, और बहुत लोग बनाते भी रहते हैं ये। लेकिन यदि आप बनाते रहते हो तो आप क्या बना रहे हो अपने आप को, ये भी जरा समझ लो। ठीक है ना, ये गलत तरीका है यार, ये स्ट्रक्चर ही गलत है ये वाला। सही तो ये वाला है। अरे भाई हाँ या ना? एल्कीन का जो एंगल वो 120, ये आपको साफ साफ दिखना चाहिए। तो ये सब तरीके हैं जो आपको बेसिक केमिस्ट्री में सीख लेने हैं। ठीक बात है क्या? जितना आप चीजें सीखते जाओगे उतना आपके लिए बेहतर चीजें होती जाएंगी, और आप और बेहतर चीजें करते जाओगे। आओ जरा देखते हैं। तो इसको बेटा मैं कैसे दिखाता हूँ, उसमें कंडेंस्ड वाले में ये हो जाता CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये बेटा मेरा क्या है, ये बेटा क्या है मेरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये मेरा क्या है CH3। ठीक बात है क्या? ये ऐसे कंडेंस में तो आपको साथ में लिखना है, तो उसको आपको एंगल दिखाने की नीड थी नहीं। जब आप इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में इसको लिखोगे तो बेटा कैसे लिखोगे आप बताओ जरा। तो बॉन्ड लाइन कैसे लिखोगे इसका भी, कार्बन तीन कार्बन पहले बेटा बना दो आप, एक दो तीन, ये कहा दो तीन कार्बन बन गए। अब इसको कहीं पर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, कार्बन कार्बन बीच में, लो भैया बात खत्म हो गई। डन है बेटा क्या? डन है क्या? तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां फिर से यदि आप ध्यान से देखोगे, तो मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा। जब मैंने ये बॉन्ड बनाया है, जब डबल बॉन्ड कार्बन था ना, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि वो 120 वाला फील मैं आपको कराऊं, कि सर मैंने देखो इसको कैसे बनाया, इसको एक पर्टिकुलर एंगल दिखाते हुए मैंने इसको बनाया हुआ है। ठीक बात है मेरे बेटा क्या? क्लियर है क्या? देखो यहां भी मैंने वही काम किया, देखो मैंने इसको एकदम पूरा फील कराया कि यार एंगल 120 का है, इसलिए मैंने इसको वाइड बनाया हुआ है इसके साथ, बॉन्ड के साथ। ठीक बात है क्या? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये बेटा क्या बन जाएगा मेरा, बताओ जरा। ये हो गया मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये बेटा क्या है मेरा फिर, CH2 CH3। यही तो लिखा हुआ है। ठीक बात है क्या? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में आपको सब कुछ दिखाना था, बाकी तो आप कंडेंस्ड तो आपने उसको कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चार कार्बन की अब जिगजैग लाइन बेटा बना दो खुद से। 1 2 3 4 बना डालो ऐसे, ठीक है ना। अब डबल बॉन्ड आपको यहाँ लगाना है, खत्म बात, क्लियर है क्या? तो चार कार्बन थे, अब वो अपने दो डबल, एक दो तीन चार, ये ऑटो CH3 है, ये CH2 है, ये CH और ये CH2 है, ठीक है ना। बढ़िया बात है। यहाँ वापस से देख लो जरा। तो आप इसको बेटा कैसे बनाओगे? पहले तो इसको जरा बनाते हैं अपन कंडेंस्ड वाले। तो कंडेंस्ड कैसे बनेगा इसका बेटा बताना जरा। CH3 CH, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड, भाई ये क्लियर है क्या? भाई ये अपन बॉन्ड इसका दिखा दे रहे हैं, आप यदि डबल बॉन्ड नहीं भी इसमें लिखते और लिख देते CH2 CH, तो तब भी वो डबल बॉन्ड वहां पर होगा, बैलेंस उसको बेटा कौन पूरी करने आएगा यार? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? तो CH3 CH, ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड, बेटा ये अपना क्या बन गया, CH3। क्लियर है क्या? अब 1 2 3 4 चार कार्बन है आपके पास, तो आपने चार कार्बन
बना देने हैं, 1 2 3 4। और डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ रहा है। खत्म हो गई बात। दूसरे नंबर पे आपका बेटा क्या है, डबल बॉन्ड है। बना दिया आपने। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन जरा अब आप ध्यान से जरा जरा देख लो। अच्छा मैंने यहाँ पे देखो इस बात को एकदम ध्यान देखो, मैंने यहाँ पे इस वाले एच का इस ट्रिपल बॉन्ड से 180 का एंगल मैंने मेंटेन किया है। मैंने इसको परपेंडिकुलर यहाँ साइड में कहीं बनाने की, किसी एंगल से बनाने की मैंने कोशिश नहीं की है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप जब इसको बनाओगे तो क्या तरीका आपको इसका फॉलो करना पड़ेगा, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर बात है मेरे भाई क्या? क्लियर बात है क्या? चलो बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बहुत तरीका बढ़िया है। यहां भी आप हर जगह दे सकते हो जहां जहां बनाना है। बेटा ये क्या बन जाएगा अपना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसको आप बेटा कैसे डिनोट करोगे बताना जरा मुझे, कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH को आप कैसे दिखाओगे बताओ जरा। तो आप यही तो कर सकते हो सर कि यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो। यही तो एक तरीका है सर कि एक कार्बन यहां पर एक कार्बन यहां पर है, ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया। डन है क्या? कार्बन यहां पर है, कार्बन यहां पर है। डन है क्या मेरे भाई? यहां पे क्या लिखा हुआ है, CH3 C। देखो CH3, और ये क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH। कैसे दिखाओगे इसको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH को? अच्छा ये जो CH3 है इस कार्बन से बेटा कितने डिग्री पर है, ये कितने डिग्री पर है, ये 180 डिग्री पर होगा ना ये। तो आप इसको ऐसे बनाओगे। ठीक बात है क्या? यही तो यार आपको करना है, यही तो तरीका है। और ये ट्रिपल बॉन्ड आपका, ये वाला बॉन्ड थोड़ा आपको खींच देना है उस वाले बॉन्ड को। ये आपका ऑटोमेटिक कार्बन यही बन गया। आप जरा ध्यान से देखना, यदि आप ये कोशिश करते हैं कि मैं 3 कार्बन का ऐसे बना दूं और यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, ये गलत तरीका मेरे भाई बन गया है। क्योंकि ये जो कार्बन है इसके साथ जो अटैच कार्बन है उसका एंगल बेटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का उसका एंगल होना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं बना सकते हो। मेरी जरा बेटा बात समझ में आपको आ रही कि नहीं आ रही? सेम चीज आप जरा यहां देखो, मैंने कहीं ऐसे देखो, मैंने एक पर्टिकुलर एंगल यहां पर बनाया हुआ है। मैंने यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि मैं इसको फ्लैट डबल बॉन्ड करता। जरा समझने जरा पहले, ये एक पर्टिकुलर एंगल के साथ बना हुआ है। मैंने यहाँ पे ये नहीं किया कि मैं इसको करता यार देखो डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और समझ गए भाई, मेरे पास आपको शायद समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। और फिर अपन इसको ये और ये, जरा समझना जरा, 1 2 3 और ये 4, और 4 कार्बन यहाँ पर है, 1 2 3 और 4 कार्बन, ठीक है ना। ये जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन, ये जो दोनों कार्बन है ये वाले, इसके साथ जो अटैच्ड एटम है वो किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ है, किसी पर्टिकुलर एंगल। तो कार्बन कार्बन का जो बेटा ये बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है ये वाला कार्बन का, ठीक बात है क्या? तो उसी को अपन ने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहां आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। डन है क्या? इसको बना सकते हो आप, ठीक है। आपको एंगल का जरूर ध्यान रखना है कि आप इसको कैसे बना दे रहे हो। जैसे यहां जो ट्रिपल बॉन्ड है आप ऐसे उसको नहीं बना पाओगे। यहां देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये सही बना हुआ है। ये बेटा क्या है, CH3 सी, दो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर बेटा क्या है वो, CH2 CH3। अब इसको आप कैसे बनाओगे जरा मैं पूछता हूं आपसे। तो देखो CH2 CH3 का जो एंगल आपको दिखाइए ये 180 वाला एंगल रहेगा। मतलब CH3, फिर ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ध्यान देखना जरा, ये ट्रिपल बॉन्ड आपका ये वाला हो गया। ये कार्बन और ये इससे अटैच कार्बन, जो ये वाला कार्बन है अभी भी स्टिल ये 180 डिग्री पर है, CH2 वाला कार्बन। इसके साथ अब चाहे लाइन आप नीचे बनाओ और चाहे लाइन आप ऊपर बनाओ वो चलेगा। ये दोनों जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, भाई देखो यहां पर ऑटोमेटिक ये बात है कि यहां पर कार्बन है दो। मैं आपको फिर से बता दूं कि यहां पर जब हम लोग ऐसे इसको बनाते हैं ना, ये लाइन जो मैंने एक्स्ट्रा जो लाइन ऐसे खींचता हूं ये वाली, इसका सर यहां और यहां भी कार्बन है। मैं दिखाता नहीं अपन उसको, ठीक बात है क्या? जो आप उसको लाइन वाइड करते हैं फिर वहां ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, तो यहां यहां कार्बन है ऑटोमेटिक, ये लिखने की नीड नहीं है। और ये वाला कार्बन 180 डिग्री पे है ऑलरेडी।
उसके बाद आप लाइन को कहीं लेके जाओ, चाहे आप नीचे ले जाओ या फिर ऊपर ले जाओ, वो आपकी कॉल है। और अभी हाँ या ना? तो बॉन्ड लाइन भी बनाने में एक आपको अकल लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि आपको जो मन में आए आप उसको वैसे बनाते हुए चले जाओ। ठीक बात है क्या? एक क्वेश्चन और देख लो जरा। अरे यार समझे कि नहीं? भाई जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन वो इसके साथ 180 पे है, और ये वाला कार्बन इसके साथ 180 पे है। इसके बाद वाले जो कार्बन है आपके जो मर्जी आप जैसे बनाओ। ठीक बात है क्या? डन है क्या? चलो यार, नेक्स्ट। यहां जरा देख लो बेटा क्या क्या बनेगा ये। CH3, CH2, टू और NH2, यही तो बना हुआ है। अब इसी चीज को मुझे 1 2 3 तीन कार्बन, अब आप कैसे बनाओ, यहाँ सब सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 और बाद में आपको NH2 लगाना, लगा दो आप, ये लो CH3, CH2, NH2। डन है बेटा क्या? आई होप कि आपको ये सारी बातें बहुत बढ़िया समझ में आई होंगी। जब आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ कुछ और क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने कहा, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉर्मूला, जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है अब उसी के अपन जरा क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इस क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पहले मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूं जो अपन ने आज अभी सीखा हुआ है। जो अभी वैसे सीखे तो अभी वो अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना भी आज ही सीखा है, ठीक है ना? उसको भी क्वेश्चन को करते हैं। पहले इस क्वेश्चन के बेटा हम लोग करने का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड लाइन फॉर्म, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड लाइन की। जरा ये बात जरा हम लोग आज कर लेते हैं, बॉन्ड लाइन का कौन सा सही स्ट्रक्चर है। पहला वाला, जरा मुझे एक बात बताना कि कार्बन कार्बन जब यहां है तो इस कार्बन से ये बॉन्ड बना हुआ है तो ये 180 डिग्री इसको होना चाहिए था, और ये ऑलरेडी है। सही बात है कि नहीं? यदि ये कार्बन आपका, देखो यहाँ कार्बन होगा यहाँ कार्बन होगा, वो रिप्रेजेंट नहीं करते उसको, ठीक है ना? डन है क्या? और ना ही वहां डॉट मार्क करते हैं, वो ऑटोमेटिक फिक्स है कि यदि लंबी लाइन है बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कि वहां पे दो कार्बन है, सिंपल बात। ये कार्बन और ये कार्बन 180 पे है, एकदम सही है। यदि आप इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे बनाने की कोशिश कर लेते ना, ट्रिपल बॉन्ड यहां, और इस वाले लाइन को आप कहीं भी शिफ्ट कर देते तो वो गलत हो जाता। मैं बताता हूं कैसे। यदि आप ये कोशिश करते कि इसको आप यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आप बनाते, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ जो ये वाला जो कार्बन आपने बनाया है, ये आपका एंगल हर हाल में 180 डिग्री इसको होना चाहिए था, ठीक है ना? इसको यदि आप कहीं शिफ्ट करते किसी एंगल पे तो वो 100% अपना क्या होता, गलत हो जाता। ये तो वही बात मैंने बना दिया ना आपको दोबारा। भाई इसको आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो, इस वाले को आप ऐसे बना सकते थे इसको, ठीक बात है क्या? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना के, लेकिन कार्बन यहां देखो बेटा क्या हो जाते, फिर बढ़ जाते कार्बन, यहां पे कार्बन बढ़ जाते हैं। 1 2 3 और ये क्या है, 4। ये क्या है, 1 2 3 और ये क्या है, 4। ठीक बात है क्या? ये वही चीज तो लिखी हुई है, चार कार्बन ही तो है यहाँ पर। ये देखो CH3, ये क्या है, C C, और ये CH3, ये भी क्या लिखा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये बेटा क्या लिखा हुआ है, CH3, यही तो लिखा हुआ है। यदि आप ऐसा बनाते हो तो बेटा ये क्या है, गलत है। या फिर आप ऐसा बनाते हो तो बेटा ये क्या है, ये सब गलत है। यही सही है जो अपन ने बनाया है। क्लियर बात है क्या यार? थोड़ा देख लो, मतलब इतना कोई जल्दबाजी नहीं है, इतना कोई टेंशन नहीं है, समझ गए ना? तरीका समझो जरा क्या है। लोग बना सकते हैं ऐसा जल्दबाजी में, ट्रिपल बॉन्ड से मैंने कहीं भी लगा दी मैंने चार कार्बन, ऐसे नहीं करोगे आप, ठीक बात है क्या? तो पहला वाला सही है एकदम जो अपन ने बनाया। जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है वो 100% बेटा क्या है, गलत है। गलत है ये वाला दूसरा वाला, क्यों क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है सर क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड वाले के जो एंगल है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो भी अटैच कार्बन है उसका एक पर्टिकुलर एंगल, ऐसा कुछ एंगल उसका होना चाहिए। ठीक बात है क्या? उसका एंगल कुछ पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए, मतलब 120 वाला होना चाहिए, ना कि वो 90 डिग्री वाला आपको एंगल वहां पे देखना चाहिए। क्लियर बात है क्या? इसको देख लो जरा, फिर से देखो ट्रिपल बॉन्ड बना है और ये वाला कार्बन इसके साथ बेटा 180 पे होना चाहिए था ना, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है ना? डन है भाई क्या? ये सही था और ये गलत। ये सही बना हुआ है क्योंकि डबल बॉन्ड वाला बेटा कार्बन कितने डिग्री पर होता है, 120 पर होता है, तो सही बना हुआ है। यहां जरा देखो, फिफ्थ वाला गलत नहीं, सही है क्योंकि ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है इससे जुड़ा कार्बन ये तो 180 पे ही है। अब इसके जो बाद वाला जो कार्बन है ये तो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना भाई? तो ये सही बना हुआ है।
इसको देखो जरा, देखो ये कार्बन इसके साथ और ये कार्बन इसके साथ 180 पे है, लेकिन ये अलग लेंथ पे है, सही, कोई दिक्कत नहीं, सही बना हुआ है, ठीक बात है क्या। ये वाला लेकिन क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? तो सर ये जो कार्बन है इसके साथ देखो जरा परपेंडिकुलर आ गया, तो गलत है ना, इसको 180 पे होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ देखो जरा, जो ये है देखो, ये 120 एकदम सही, ठीक है ना, ये 120 वाला एकदम सही, ठीक है ना। और ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है इस वाले कार्बन से 180 उसका एंगल है, सही है, ये 180 पे है। बाकी इसके बाद वाला जो 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 चेंज है उसका कोई दिक्कत नहीं भाई, ये जो यहाँ कार्बन होगा ना, तो ये तो एंगल 180 है अभी भी, ये वाला एंगल, तो ये भी सही है। डन है मेरे भाई क्या? तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सर ये सब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतना सर क्यों बता रहे हैं। भैया डिटेल में एक एक चीज जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है, बहुत कुछ सीख के आप जाने वाले हो। यदि आपके अंदर अकल है ही नहीं, आप चाहते हो सर कि बस यूट्यूब में ऐसा कुछ हो कि कुछ जादू जादू होता रहे, तो वो जादू नहीं है। वो क्या है कि जो चीज आपको अच्छी लगे वो चल रही है फिर, ठीक बात है क्या। आपको बेसिक टू एडवांस की सारी चीजें कवर करनी है, तो ऐसे आपको कवर करना पड़ेगा, तब आप बढ़िया काम कर पाओगे। टाइप्स ऑफ कार्बन हम लोग अगली क्लास में इस बात को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको जरा जल्दी से मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले क्वेश्चन और जल्दी से पहले करा दूं कि फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला फार्मूला जरा बताना मुझे क्या होता था, कि हर एक जितने नंबर ऑफ उसमें कार्बन है, जितने नंबर ऑफ अदर आइटम है उसे काउंट करो, उसको लिखो। जैसे C6H6 मैंने लिखा था, ठीक बात है क्या, मैंने C2H6 लिखा था, ऐसे यहां पे लिखना है। तो कार्बन जब देखो जरा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है, तो ये बेटा कितना हो गया C10। अभी क्लियर है क्या? इसको कार्बन ना काउंट कर लेना, ये तो अपना क्या है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन बेटा जरा जरा देख लो जरा कितने हैं, तो जहां जहां जो सिंगल लाइन है बेटा वहां तो सब क्या है, हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन होंगे ना यार। देखो दो हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। अब मैं क्यों आपको, वैसे समझ तो गए हो ना आप यार, देखो दो हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, दो हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर होंगे, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, यार समझ गए ना, क्योंकि वैलेंसी चार पूरी करो, दो एक तीन एक चार, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, दो हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, ठीक बात। यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो एक तीन एक चार वैलेंसी पूरी ऑलरेडी, यहाँ पर भी एक भी हाइड्रोजन नहीं, ठीक बात है क्या। तो अब जब देख लो कितने हाइड्रोजन आ गए, जरा देख लो। अब ये सब मैं आपके लिए भी कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन अब खुद से, आपसे क्वेश्चन होने लगने चाहिए यार। अब इतने मुश्किलात नहीं है क्वेश्चन में जितना आपको लग रहा है, ये क्या बताओ चल रहा है यार। कितने हाइड्रोजन देखो, 2 2 4 2 6 2 8, और ये 10 12 13, तो H13, ठीक है ना। और एक O है एक N है, तो ON, और Cl कितने हैं, दो, OnCl2, ये बन गया C10H13OnCl2। बना लिया यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ना, मॉलिक्यूल फॉर्म में ही तो लिखना है, और क्या क्या करना है मुझे। यहां देख लो जरा यार, तो कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है ना, और ये बेटा क्या, पांच, ये छह, ये सात, और ये आठ, आठ ही तो कार्बन है, आठ ही तो कार्बन है क्यूब में, ये क्यूब है। अबे इसे मत काउंट कर लेना कार्बन, ठीक बात है क्या, वो 3D में है, समझ गया ना। अबे ये एकदम क्लियर है कि नहीं मेरे मेरे भाई, ये बता कैसे बना था ये ऐसे बना ना, ये देखो ये ऐसे बना था, ये चार, ये कार्बन हो गए, ये ऐसे बना हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो, ये देखो, समझ आ रहा है कि नहीं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एट ही तो है कार्बन। अब ये तो मैंने सारे बेटा बॉन्ड उससे मिला दी, देखो लो, ये बॉन्ड बना दिया अपना, ये अब समझ आ रहा है, डन है क्या। तो वो C8 ही है, C8, ठीक है ना। अच्छा हाइड्रोजन बेटा कितने होंगे, क्योंकि हर कार्बन देखो एक दो तीन, तीन बॉन्ड वो ऑलरेडी बना रखा उसने हर हाइड्रोजन के साथ। तो बाकी बेटा क्या है, H, यहाँ क्या है 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 H, ये क्या है H, ये क्या है H, C8H8। क्लियर है क्या यार, बढ़िया गया, चलो ठीक बढ़िया है। आई होप कि यार ये सारी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी यार। अब ये भी यार, ये दो क्वेश्चन आप खुद से जरा एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन जरा खुद से ट्राई कर लेना। अब ये चेयर वेयर कुछ नहीं, आप देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, नौ कार्बन, ये क्या है, C9। हाइड्रोजन बेटा बेटा जरा एक बार जरा देख लो। अब सब में सिंगल ही बॉन्ड है तो इतना कोई पंगा है नहीं यार, यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करना बहुत मुश्किल है। देखो कितने बेटा यहाँ पर होंगे हाइड्रोजन, बेटा कितने होंगे, अरे बोल भाई, यहाँ कितने होंगे, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो दो चार, और ये बेटा ये 6 8, और अच्छा 8 भाई, क्लियर है क्या। और बेटा यहाँ पे कितने,
बोलो जरा। 9, क्योंकि 3 वन होंगे ना, तो यहां बेटा कितना, 9 और 8 10। और भाई हाँ या ना। और ये बेटा कितने, 3 यहाँ पे 13, और यहां बेटा कितना तो 16, और यहां बेटा कितने तो 19। H19 है। एक बार देख लो, कोई मतलब इतना जल्दबाजी नहीं, इतना मुश्किलात नहीं है। अब ये देखो ना, ये साइकिल है ना यार, तो 2 बॉन्ड उसने पहले बना रखे, 2 ही तो बचे H। देखो, यहां देखो। 18 ही है, ठीक है ना, एक अपने ज्यादा काउंट कर लिया ये वाला H यहाँ पे, ठीक है ना। 18 ही आ रहे हैं, ये देख लो। C9H18। क्लियर है बेटा क्या? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। इन आपको हर जगह हाइड्रोजन देख लेने हैं। अरे यार ये बाहर रखा है तो 3 3 6 इसके हो गए, 3 कितने 9 हो गए, ठीक है ना। ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक बात है क्या? तो ऐसे अपन को काउंट कर लेने। डन है क्या? बढ़िया यार। अच्छा यहाँ देखो जरा यार, ये भी क्वेश्चन आप यार हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अब आपको बढ़िया से ट्राई कर लेने हैं, समझ लेने हैं। कोई दिक्कत आए, कोई डाउट आए, तो मुझसे आपको पूछना है, कमेंट करना है। आप लोगों ने पूरी की पूरी क्लास को पूरी शिद्दत से समझा है, पढ़ा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि बाकी लोग भी इसको अच्छे से कवर कर पाए, बढ़िया से पढ़ पाए। आप सबको बड़ा वाला थैंक यू। दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जीओसी लेक्चर नंबर 2 पे। थैंक यू वेरी मच।